हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कोर्स। दिस इज दीपिका एंड आज हम इस बेसिक टू एडवांस लेवल ग्रामर के डे 9 में पहुंच गए हैं। बट आई नो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम वंस अगेन विद यू एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स वर्ब की लास्ट पार्ट। ओके, सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे मोस्ट आपका जो यूजेस है, हम जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा उसका यूज करते हैं, दैट इज योर मॉडल्स वर्ब शुड, मस्ट एंड ऑट टू। एंड आई नो ये शुड, मस्ट एंड ऑट टू में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये तीनों ही सेम कैटेगरी है एंड हमें पूरा का पूरा सेम लगता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड कहाँ पे यूज होगा, मस्ट कहाँ पे एंड ऑट टू। आई होप यू आर ऑल फेबुलस। So let's begin today's class and आज हम फर्स्ट जो मॉडल्स वर्ब पढ़ेंगे दैट इज और शुड। तो शुड का यूज कहाँ पे होता है? शुड हमारा एडवाइस देने में, सजेशन में हम शुड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी कि अगर आपको एग्जाम में बहुत मार्क या फिर गुड मार्क अगर कैरी करना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज योर सजेशन। मैं सजेशन दे रही हूँ कि अगर आप ज्यादा लेबर करोगे या फिर ज्यादा पढ़ोगे तो आप गुड मार्क कैरी करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ you should study more to gain good marks। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा और इससे भी ज्यादा पढ़ना होगा अगर आप चाहते हो कि गुड मार्क्स में कैरी करो। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सजेशन दे रही हूँ कि आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ लो तो आपको गुड मार्क्स कैरी होगा। सो देन और एक एग्जांपल लेते हैं। यू शुड क्लीन योर रूम because it's too dirty। आपको अपना रूम क्लीन करना चाहिए बिकॉज ये क्या है, बहुत ज्यादा डर्टी है, बहुत ज्यादा अनक्लीन है। सो ऑब्वियसली आपको क्लीन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी आपको क्या कर रही हूँ, एडवाइस भी बोल सकते हो, सजेशन भी बोल सकते हो। मैं सजेशन दे रही हूँ या फिर एडवाइस दे रही हूँ कि आपको ये रूम क्लीन करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डर्टी दिख रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो कोई बहुत ज्यादा आपके सामने बीमार है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बीमार है, इट मीन्स उसे काम नहीं करना चाहिए। तो आप उससे क्या बोल सकते हो, यू शुड नॉट work so much because you are ill। आप बीमार हो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है। You should not work so much। आप बीमार हो तो आपको काम नहीं करना चाहिए। देन और एक एग्जांपल लेते हैं। You should call your parents। It's too late। देखो आपको घर में या फिर पेरेंट्स को कॉल कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो ये जो हम देखे शुड का यूजेस, ये एडवाइस या फिर सजेशन में जो हम यूज किए हैं क्योंकि बिकॉज ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। देखो यू शुड स्टडी मोर, ऑब्वियसली नेसेसरी है। अगर आपको गुड मार्क्स कैरी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सो वहां पे हम शुड का यूज किए। जहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसिटी होता है वहां पे हम शुड का यूजेस करते हैं। यू शुड क्लीन योर रूम बिकॉज इट्स टू डर्टी। ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा गंदा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूम को क्लीन करना पड़ेगा। तो वहां पे भी हम शुड का यूज किए। यू शुड नॉट वर्क सो मच
बिकॉज यू आर इल, आप बीमार हो, इसीलिए आपका सिंपल बात है कि आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। वर्कलोड लोगे तो फिर से आप बीमार पड़ जाओगे। यू शुड कॉल योर पेरेंट्स, इट्स टू लेट, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तो सबके पेरेंट्स वरी होते हैं, तो यू शुड कॉल योर पेरेंट्स। तो अभी हमें समझ में आ गया कि शुड का कहाँ पे हम बहुत यूजेस करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसिटी हमारा होता है। जैसे मैं किसी को बोलूंगी यू शुड गो नाउ, मतलब अभी आपको जाना ही चाहिए, आप यहाँ से चले जाओ। यू मे गो नाउ हम बोलते हैं, अभी आप जा सकते हो, बट यू शुड गो नाउ जब मैं बोलूंगी तो आप यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। यू शुड गो नाउ, अभी के अभी आपको यहाँ से जाना है। तो जब हमारा ज्यादा वहां पे बातों पे जोर है तो वहां पे हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। क्लियर? यू शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास, आपको बात नहीं करना चाहिए क्योंकि क्लास चल रहा है, टीचर आपको टीच कर रहे हैं, तो तभी अगर बात करोगे तो क्या होता है, क्लास को डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। क्लियर? So this is the uses of your should. Okay, the next देखते हैं uses of your must. So next is our must. तो मस्ट देखो बेटा, मस्ट जो होता है दैट इज वो हमारा नेसेसिटी पर्पज में, नीड में हम यूज करते हैं। अभी बोलोगे मैम आप तो शुड में बोले थे कि नेसेसिटी है, बट अभी मस्ट में भी नेसेसिटी है, तो हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे ये जो मस्ट हम यूज करते हैं, जहाँ पे 100% जो आपका नेसेसिटी होता है, यस आपको करना ही है, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो उन केसेस में हम मस्ट का यूज करते हैं। देखो शुड एंड मस्ट दोनों ही कोरिलेट है, शुड भी हम यूज करते हैं, मस्ट भी, बट आपका मस्ट जो है वो शुड से थोड़ा पावरफुल है। जैसे मैं बोली कि मोडल्स वर्ब क्या है, मोडल्स वर्ब के हम हमारी बात को कौन सी पावर में बोल रहे हैं, तो वो हमें मोडल वर्ब को शो कर रहा है। अगर आप लोग मोडल्स वर्ब के बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो देखो मस्ट है नेसेसिटी एंड नीड में। जैसे मैं बोलूंगी कि आपको वोट देने के लिए 18 साल डेफिनेटली होना चाहिए, अगर 18 साल नहीं होते हो तो आप कैपेबल नहीं हो वोट देने के लिए, तो वहां पे क्या यूज करूंगी, शुड का यूज करूंगी क्या, नहीं मस्ट का, क्योंकि वो 100% आपको होना ही चाहिए, isn't it? So you must be 18 to vote. So हम for example you must be 18 to vote. आपको वोट देना अगर चाहिए या फिर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करोगे, जब आपको 18 इयर्स हो जाएगा आफ्टर वो आप क्या करोगे, आप दे सकते हो। आपको तो 18 होना ही है, उससे पहले आप नहीं दे सकते हो। इज दैट क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। देखो यहाँ पे जो मैं लिखी हूँ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे मैं शुड का भी यूज कर सकती हूँ, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, बट शुड थोड़ा लेस पॉसिबल। बट आपको मस्ट जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी बातों में वजन है कि आपको पेरेंट्स को ओबे करना ही है, isn't it? क्योंकि हम लाइफ में अगर पेरेंट्स को ओबे नहीं किए तो हमारा लाइफ क्या हो जाता है, हेल हो जाता है, तो हमें ये करना है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। सो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे मेरी बातों का वजन समझ में आ रहा है कि थर्ड और एक एग्जांपल ले रहे हैं, यू मस्ट ओबे द हाउस रूल। जो को घर, हर किसी के घर के एक रूल्स होते हैं, तो हमें वो क्या करना होता है, ओबे करना होता है, isn't it? ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है, नीड है, वो हमारा नेसेसिटी है, तो दैट इज, तो वहां पे भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी यू शुड ओबे द हाउस रूल, वहां पे मैं बोल सकती हूँ, बट शुड लेस में जाता है एंड हमारा जो मस्ट है वो बहुत ज्यादा नेसेसिटी में जाता है, क्या हमें करना ही है। जो घर के जो रूल्स बने होते हैं वो तो हमारे लिए बने होते हैं, हर किसी के घर के एक रूल्स होते हैं, तो हमें वो ओबे करना होता है। सो यू मस्ट बी 18 टू वोट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे द हाउस रूल्स। ये जो है हम ये जो मस्ट का यूज किए हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये हमारे बातों में बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, सो दैट्स व्हाई वी यूज मस्ट। ओके, देन नेक्स्ट और भी बहुत सारा यूजेस है मस्ट का, देखते हैं और क्या क्या है।
सो मस्ट का जो सेकंड यूज है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, he must be your brother। यहाँ पे गेस कर रहे हो, बट क्या है? पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अभी देखो ब्रदर जो होते हैं, भाई भाई होते हैं, तो सेम टू सेम दिखते हैं। तो हम किसी को गए एंड वहां पे वो मीट करने, तो वहां पे वो साइड पे खड़े हैं, तो हम जाके क्या बोल रहे हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ही मस्ट बी योर ब्रदर, वो आपका भाई है, ऐसे बोल रहा है कि नहीं? क्योंकि वहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। शी मस्ट बी एट स्कूल, because it's 10 AM। अभी 10 बज चुका है, तो शी मस्ट बी एट स्कूल, वो अभी डेफिनेटली कहां पे होगी? स्कूल में होगी। तो ये हमारा ज्यादा जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। या फिर आप थोड़ी देर पहले उसे स्कूल जाते हुए देखे हो, तो अभी 10 बज चुका है, तो वो कहां पे होगी? स्कूल पे होगी, isn't it? तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में जाता है। जहां पर भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको दिखेगा तो क्या करोगे? आप मस्ट का यूज करोगे। क्लियर? तो हमारा जो पहला जो मस्ट का है, हम नेसेसिटी में यूज करते हैं, नीड में। सेकंड यूज योर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में हम मस्ट का यूज करते हैं। और हमें जहाँ पे कुछ मना करना है, फॉरवर्ड, हमारा जो रूल्स होता है हम फॉरवर्ड करते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं मस्ट का। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट क्रॉस the road when the लाइट इज रेड। जब आपका ट्रैफिक लाइट आपका रेड होता है, तभी क्या करना चाहिए? आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप बाइक में जा रहे हो तभी क्रॉस करोगे क्या? या फिर कुछ ड्राइव कर रहे हो, एनीथिंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका जब रेड होता है लाइट, तो तभी आपको क्या करना नहीं चाहिए? रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका कोई छोटा भाई या फिर बहन है, वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर गेम खेल रही है एंड उसकी वजह से उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो लेवल अप आपका लो होते हुए जा रहा है। तो आप उससे क्या करो? फॉरवर्ड कर रहे हो कि आपको बिल्कुल नहीं खेलना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खेलना है, कंप्यूटर गेम खेलना बंद करो, या फिर जो भी मोबाइल में गेम खेल रहे हो इससे खेलना बंद करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खेलना है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? यू मस्ट स्टॉप कंप्यूटर और मोबाइल गेम। आपको अभी खेलना बंद करना होगा। मस्ट में जब बोल रही हूँ तो इट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हें करना ही है। यू मस्ट, आपको करना ही है ना? और एक एग्जांपल लिख रहे हैं, यू मस्ट नॉट ब्रेक द गवर्नमेंट रूल्स। आप जो गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है वो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है कि ये आप लोग नहीं कर सकते। जब आपका रेड लाइट होता है तो तभी क्या आप रोड क्रॉस कर सकते हो? ऐसा नहीं, हाँ चल के क्रॉस करते हो, बट अदरवाइज कुछ ड्राइव कर रहे हो तो आप कभी भी रेड लाइट होने से आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर किए तो आपको
फिर उसके लिए भरपाई करना पड़ता है। यू मस्ट स्टॉप प्लेइंग। अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रहा है या फिर आपका आंख भी खराब हो चुका है तो आपको स्टॉप करना ही है, गेम खेलना बंद करना ही है। यू मस्ट नॉट ब्रेक द गवर्नमेंट रूल। आप गवर्नमेंट रूल को, जो रूल्स होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, अगर हम ब्रेक करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई तोड़ते नहीं है, बट नहीं करना चाहिए, रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो रूल्स को ब्रेक करते हैं उसके लिए उसे भरपाई करना पड़ता है, जो भी उसके लिए या फिर इकोनॉमिकली हो या फिर उसे जेल में लिया जाता है, जो भी हो बट भरपाई करना ही पड़ता है। सो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। सो देन लास्ट इज आवर ऑट टू। तो हम ऑट टू का कहाँ पे यूज करते हैं? ऑट टू एंड शुड में बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑट टू कहाँ पे लगाए, शुड कहाँ पे यूज करें। तो देखो बेटा, शुड एंड ऑट टू ये दोनों को ही हम यूज करते हैं। ये तीनों जो हम अभी पढ़ रहे हैं, शुड, मस्ट एंड ऑट टू, ये तीनों ही आपका एक ही लेवल में चलता है। बट हम ऑट टू, आपका जो मस्ट होता है वो पूरा 100% में जाता है एंड वो हमारा नेसेसिटी में जाता है। बट शुड एंड ऑट टू ये मोरल ड्यूटी के लिए हमारा, या फिर एडवाइस, किसी को एडवाइस देने के लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं एंड शुड का यूज करते हैं। बट आपका जो ऑट टू है वो शुड से थोड़ा फॉर्मल है। जो फॉर्मल यूजेस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। शुड आप किसी को भी बोल सकते हो, बट ऑट टू जब बोलते हो तो दैट इज योर फॉर्मल मैनर। वो थोड़ा शुड से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है। तो ये ऑट टू जो है हमें मोरल ड्यूटी दिखाता है या फिर किसी को हमें एडवाइस देते हैं तो ऑट टू में हम बोल सकते हैं फॉर्मली। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू do exercise every day. Every day you ought to do exercise every day. आपको हर रोज क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसी को सजेस्ट कर रही हूँ या फिर एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। If you want to be fit, you ought to set examples for others. आपको क्या करना है? आपको एग्जाम्पल सेट करना है। मीन्स ऐसा कुछ काम करो कि कोई आपके एग्जाम्पल दे, लोग उसके जैसे बनना है ना। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम बोल रहे बी आर अम्बेडकर के जैसे बनो या फिर सुभाष चंद्र बोस के जैसे। क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उनके जैसे बनो। तो हमें भी ऐसा कुछ काम करना है कि हम भी दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन पाए। सो यू ऑट टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। आप किसी दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। और एक जैसे देखो, हमारा मोरल ड्यूटी जो होता है, हमें सबके साथ नाइसली मतलब बिहेव करना चाहिए। दिस इज आवर मोरल वैल्यू, इजंट इट? हमें सबके साथ अच्छे बनना, काइंड बनना दिखाना चाहिए, काइंडनेस दिखाना चाहिए। तो मैं वहां पे क्या बोल सकती हूँ? वी ऑट टू बी बिट नाइसर, सॉरी, टू अदर्स। हमें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए? नाइस बनके रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? हमें अच्छा बनके रहना चाहिए या फिर काइंडनेस भी दिखाना चाहिए। यहाँ पे अगर काइंडनेस भी दिखा बोलो तो भी करेक्ट होगा। देखो, एज ए स्टूडेंट जैसे मैं बोलूंगी कि आपको स्कूल में डेली पंक्चुअली जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो योर मोरल ड्यूटी। आपको करना ही है, इजंट इट? आपको स्कूल में पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है एज ए स्टूडेंट। दिस इज योर क्या मोरल वैल्यूज है कि आपको पंक्चुअल रहना चाहिए। द स्टूडेंट ought to the students ought to be punctual at school.
आपको स्कूल में क्या करना है, पंक्चुअल रहना चाहिए। सो दिस इज द मोरल ड्यूटी और एडवाइस, जो भी बोल सकते हो, ये हमारा मोरल ड्यूटी में जाता है। एंड हम किसी को एडवाइस देते हैं, यू ऑट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं वह आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको मतलब एवरी डे आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। यू ऑट टू सेट एग्जांपल्स फॉर अदर्स, आपको दूसरों के लिए एग्जांपल बनना चाहिए। वी ऑट टू बी बिट नाइसर टू अदर्स, हमें हमेशा दूसरों के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा भी, इतना बहुत ज्यादा भी अगर नहीं बन पाए तो थोड़ा भी नाइस हमें बनना तो चाहिए। द स्टूडेंट्स ऑट टू बी पंक्चुअल एट स्कूल, दिस इज योर ड्यूटी, आपको मोरल ड्यूटी है कि आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, पंक्चुअल बनना चाहिए, स्कूल में पंक्चुअल रहना चाहिए। एक जो टाइम लिमिटेशन है उसमें आपको जाना है, आना है। सो दिस इज योर पंक्चुअल, इजंट इट, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि शुड, मस्ट एंड ऑट टू में डिफरेंस क्या है। ऑट टू हमारा मोरल ड्यूटी शो कर रहा है एंड शुड भी हमारा मोरल ड्यूटी में भी जाता है, बट जो ऑट टू है वो मोर फॉर्मल है, शुड से थोड़ा मोर फॉर्मल है। एंड हम मस्ट का जो यूजेस करते हैं, वो मस्ट का यूजेस कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे 100% एश्योर होता है, तो नेसेसिटी होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, मस्ट का यूजेस करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है या फिर क्लास पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट। एंड आप लोग अच्छे रहो एंड फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।